हेलो बच्चों, मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ समझा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कल एक काव्यांश मैंने समझाया था। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जनकपुर में शिवजी का धनुष तोड़ने पर जब क्रोधित होते हुए परशुराम राजा जनक के दरबार में आते हैं, तब राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो भी वार्तालाप होती है उसका इसमें वर्णन है। इसमें मैंने फिर से आपको पहला काव्यांश के मैंने प्रश्नोत्तर भी समझा दिए हैं। अब दूसरा वाला देखिए। लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति नहीं दोषु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रेसट सुनहि सुहाऊ न मोरा। बालक बोधि बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। मात पितई जन सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। मैं फिर से पढ़ रही हूँ। मैं लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति नहीं दोषु, मुनु बिनु काज करई कत रोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रेसट सुनहि सुहाऊ न मोरा। बालक बोधि बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। मात पितई जन सोच बच, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। इसमें जो कठिन शब्द हैं उसका आप लोग अर्थ देखिए। हंसी माने हंसकर, हमरे माने मेरे, जाना माने ज्ञान में है। क्षति माने हानि, जून माने पुराना, दोषु माने दोष। सठ माने मूर्ख दुष्ट, सठ माने दुष्ट या मूर्ख। स्वभाव माने स्वभाव, बधो माने बध, जड़ माने मूर्ख। ब्रह्मचारी माने संयम नियम का पालन करने वाला। क्षत्रिय कुल द्रोही माने क्षत्रिय कुल का, क्षत्रिय वंश का। द्रोही माने दुश्मन। भूप माने राजा। विपुल बार माने अनेक बार। मही देवन माने ब्राह्मण। छेद निहारा माने काटने वाला, छेद निहारा माने काटने वाला। महीप कुमारा माने राजा का पुत्र। महिष किशोर माने राजा का पुत्र। घोर माने भयंकर। इसका अर्थ मैं बता रही हूँ। लक्ष्मण जब परशुराम जी से कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े, परंतु आप
इस प्रकार से क्रोधित नहीं हुए? इस धनुष पर आपकी कैसी ममता है? तब जब परशुराम जी कहते हैं कि पूरा संसार जानता है कि यह धनुष कि यह शिव जी का धनुष संसार के अन्य धनुषों के समान नहीं है, तो इसको बताते हुए कहते हैं, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। उन लक्ष्मण हंसकर परशुराम से कहते हैं कि हमारे ज्ञान में तो सभी हे देव सुनो, हे देव सुनिए, हमारे ज्ञान में, हमारे जानने में तो सब धनुष एक ही समान है। का क्षति लाभ जून धनु तो, जून माने पुराने, इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ क्या हानि। अच्छा, देखा राम नयन के भोरे, इसमें राम का बिल्कुल भी दोष नहीं है। राम ने तो इसे धोखे से देखा ही था, राम ने इसे धोखे में तोड़ा था। हैं, छुअत टूट रघुपति, यह है छूते ही जो है टूट गया, इसमें राम का बिल्कुल भी दोष नहीं है। मुनु बिनु काज करें कतरोसी, हे मुनि जी, आप किस कारण इतने क्रोधित होते हैं? यानी कि इस धनुष के तोड़ने से हमें, इस पुराने धनुष को तोड़ने से, क्षति माने लाभ, क्षति माने हानि, लाभ माने लाभ, इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ क्या हानि। राम ने तो इसे धोखे में ही तोड़ा। छुअत, इसके टूटने में राम का कोई भी दोष नहीं है। फिर किस कारण आप रोसु माने गुस्सा करते हो? हे मुनि जी, आप बिना कारण के क्यों गुस्सा करते हो? बोले चिते परशु की ओरा, रेसट सुनहि सुभाव न मोरा। तब परशुराम जी लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों को सुनकर परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं, फरसु माने फरसा, फरसा एक कुल्हाड़ी जैसा एक अस्त्र होता है, एक कुल्हाड़ी जैसा एक क्या होता है, हथियार होता है। तो लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, रे सट सुनहु स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोई। मैं केवल बालक मानकर, तुझे बच्चा समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल तुझे बच्चा समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। तूने मुझे निरा मुनि ही मान लिया है। बाल ब्रह्मचारी यति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अरे मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, यानी नियम संयम का पालन करने वाला हूँ, और विश्व विदित क्षत्रिय कुल, पूरा संसार जानता है, पूरे संसार में प्रसिद्ध है कि मैं क्षत्रिय कुल का, क्षत्रिय वंश का क्या हूँ, शत्रु हूँ, क्षत्रियों का घोर शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देव दीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार इस पृथ्वी को जीतकर राजाओं से हीन कराया है, अर्थात सभी राजाओं को मैंने पराजित करके इस पृथ्वी को राजाओं से हीन करके, महिदेवन माने ब्राह्मणों को जो है ब्राह्मणों को दान में दी है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक मही कुमारा। हे राजा के पुत्र, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख।
हे यानी कि हे सारे संसार को पता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति क्रोधित हूँ और क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ। मैंने अनेक बार अपने भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से हीन करके ब्राह्मणों को दान में दी है। हे राजा के पुत्र, में सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख। फरसे की ओर देख। उसने सहस्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था। हैं मात पितई जनि सोच बस करसी महिष किशोर। हे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर सब मुझसे झगड़ कर अपने माता पिता को सोच में मत कर, चिंता में मत डाल। अब अर्थात अपनी मौत को ना बुला। मेरा फरसा अति घोर माने भयंकर, मेरा फरसा अत्यधिक भयंकर है। गर्भन के अर्भक दल, यह है गर्भ में पल रहे बच्चों को का भी नाश कर डालता है। यानी कि गर्भ में पल रहे जो बच्चे हैं उनको भी मार डालता है, उनको भी नाश कर देता है। तो देखिए एक बार फिर से मैं इसका अर्थ आप लोगों को समझा रही हूँ। देखिए, लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति नहीं दोसु, मुनु बिनु काज करई कत रोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रेसट सुनहि सुभाव न मोरा। बालक बोली बंधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल वार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मात पितई जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्वक दलन, परसु मोर अति घोर। देखिए इसके कठिन शब्दों के अर्थ हैं। हंसी माने हंसकर, जाना माने ज्ञान में या जानने में, क्षति माने हानि, लाभ माने फायदा, जून माने पुराना, दोषु माने दोष, रोसु माने गुस्सा, फरसा एक कुल्हाड़ी जैसा अस्त्र होता है, हथियार होता है। सठ माने मूर्ख, जड़ माने मूर्ख, ब्रह्मचारी माने संयम नियम का पालन करने वाला। क्षत्रिय कुल माने क्षत्रिय वंश का, क्षत्रियों के कुल का। द्रोही माने दुश्मन। भूप माने राजा, भुजबल माने भुजाओं के बल पर, बाहों के बल पर। विपुल वार माने अनेक बार, महिदेवन माने ब्राह्मणों को। सहस बाहुच्छेद निहारा माने काटने वाला। मही कुमारा माने राजा का पुत्र, महिष किशोर राजा का पुत्र। अब इसका अर्थ देखिए आप। लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान। जिस समय परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं कि यह जो तुमने बचपन में धनुष तोड़े थे, पूरा संसार जानता है यह धनुष उस धनुष के समान नहीं था। तो उनकी इस बात को सुनकर लक्ष्मण हंसकर कहते हैं कि हमारे जानने में, हे देव सुनो, हमारे जानने में सभी धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। यानी कि इस पुराने धनुष को तोड़ने, जून माने
पुराना, उस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ क्या हानि। राम ने इसे धोखे में ही तोड़ा। छुअत टूट रघुपति नहीं दोषु, मुनु बिनु काज करई कत रोसु। इसके टूटने में श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। तो फिर किस कारण हे मुनि जी आप इतना गुस्सा करते हो। बोले चिते परसु की ओरा, रेसट सुनहि स्वभाव न मोरा। स्वभाव माने स्वभाव। तब लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण बातों को सुनकर परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, रे सट सुनहु स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोधि बंधो नहीं तोई, केवल मुनि जाने जन मोही। मैं केवल बालक मानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल तू मुझे मुनि ही मत समझ, तू मुझे केवल मुनि ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। पूरा संसार जानता है कि मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्म यानी बचपन से ही संयम नियम का पालन करने वाला हूँ। और पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय वंश का दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दिनी। भूप माने राजा। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कितनी ही बार, विपुल बार माने अनेक बार, इस पृथ्वी को राजाओं के बिना करके, राजाओं से हीन कर मही देवन दिनी माने ब्राह्मणों को दान में दी है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक मही कुमारा। सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले, छेद निहारा माने काटने वाले, मेरे इस फरसे की ओर देख। हे राजा के पुत्र, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख। मात पितहि जनि सोच वस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। घोर माने भयंकर। तू मुझसे भिड़ कर आता, मुझसे झगड़ा करके अपने माता पिता को सोच में मत डाल, चिंता में मत डाल। गर्भन के अर्भक दलन, मेरा यह जो फरसा है बहुत ही भयंकर है। गर्भन के अर्भक दलन, क्योंकि मेरा यह फरसा गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 2 बार इस काव्यांश का अर्थ समझा दिया। अब इसी से संबंधित मैंने आप लोगों को प्रश्न करने के लिए दिए हैं। पहला है, देखिए मैंने जो आपको 23 तारीख में वर्ग दिया है, निम्न काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश है लखन कहाँ से लेकर अति घोर। पहला प्रश्न मैंने दिया है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए। लक्ष्मण ने परशुराम को अपने व्यंग्य भरे शब्दों में कहा कि हम तो सभी धनुषों को एक सा ही मानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सब धनुष एक समान है। फिर यह शिव धनुष तो पुराना ही था, इसके तोड़ने से हमें क्या लाभ होने वाला था और क्या हानि। हमें इसके तोड़ने से कोई भी लाभ और हानि नहीं होने वाली थी। और मेरे भैया राम ने तो इसकी ओर देखा ही था, वरना
यह तो देखते, इसकी ओर देखते भी नहीं। फिर तो यह हाथ लगाते ही जो है टूट टूट गया। इसके तोड़ने पर, इस पुराने धनुष के तोड़ने में उनका कोई दोष नहीं है। इसलिए आप क्रोधित मत होइए, आप क्रोध ना कीजिए। अब देखिए परशुराम, इसका फिर से समझा रही हूँ। परशुराम, लक्ष्मण ने परशुराम को व्यंग्य भरे शब्दों में कहा, मुनि जी, हम तो सभी धनुषों को एक सा ही मानते हैं। फिर यह शिव का धनुष तो पुराना ही था। इसे तोड़ने से हमें क्या लाभ, क्या हानि होने वाली थी। मेरे भैया राम ने तो इसकी ओर देखा ही था, वरना वे इसकी ओर देखते भी नहीं। फिर यह हाथ लगाते ही टूट गया। इसके तोड़ने में राम का कोई भी दोष नहीं है, अतः आप क्रोध ना कीजिए। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर लिखिए कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। परशुराम ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं महा क्रोधी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ और क्षत्रियों का प्रसिद्ध शत्रु हूँ और ब्राह्मणों का समर्थक हूँ और सहस बाहु को मानने वाला हूँ। अब देखिए इसका प्रस्तुत इस परशुराम ने सभा में अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं महा क्रोधी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ और क्षत्रियों का प्रसिद्ध शत्रु हूँ, ब्राह्मणों का समर्थक हूँ और सहस बाहु का वध करने वाला हूँ। कौन हूँ? संहारक हूँ, मानने वाला हूँ। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश परशुराम ने लक्ष्मण को धमकाते हुए क्या कहा। परशुराम ने लक्ष्मण को धमकाते हुए कहा कि मैं केवल मुनि ही नहीं हूँ, मैं महाक्रोधी हूँ और क्षत्रियों का शत्रु ब्राह्मण हूँ। मैंने सहस्रबाहु जैसे योद्धा को भी मार डाला है। तुम्हें बच्चा समझकर छोड़ रहा हूँ। तू अधिक बोलकर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, वरना मैं भयंकर फरसे से तेरा वध कर डालूंगा। फिर से देखिए, परशुराम ने लक्ष्मण को धमकाते हुए कहा कि मैं केवल मुनि ही नहीं, मैं केवल कोरा मुनि नहीं हूँ, मैं केवल मुनि ही नहीं हूँ, बल्कि महाक्रोधी हूँ, क्षत्रियों का शत्रु ब्राह्मण हूँ। मैंने सहस्र बाहु जैसे वीर योद्धा को भी मार डाला है। तुम्हें बच्चा समझकर छोड़ रहा हूँ। तू अधिक बोलकर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, यानी मुझसे झगड़ा करके अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, वरना मैं अपने भयंकर परसे से तेरा वध कर डालूंगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये प्रश्न दिए हैं। ये प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझा रही हूँ जो मैंने दिए हैं। लक्ष्मण ने, पहला है
परशुराम के मैंने प्रश्न दिया है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? परशुराम लक्ष्मण ने परशुराम के को व्यंग्य भरे शब्दों में कहा, मुनि जी, हमारे जानने में तो सब धनुष एक से हैं। यह तो शिव का धनुष था और पुराना था। इसके तोड़ने से हमें क्या लाभ और क्या हानि होने वाली थी? मेरे भैया राम ने तो इसकी ओर देखा ही था, बिना वे इसकी ओर देखते भी नहीं। फिर यह हाथ लगाते ही टूट गया। इसके तोड़ने में राम का कोई भी दोष नहीं है, इसलिए आप क्रोधित मत कीजिए, इतने आप गुस्सा मत कीजिए। हैं यानी लक्ष्मण ने कहा कि हमारे ज्ञान में सब धनुष एक समान है। इसके तोड़ने में हमें कोई लाभ और कोई हानि नहीं थी। यह धनुष पुराना था, केवल राम ने तो इसको देखा ही था। इसके टूटने में राम का कोई भी दोष नहीं है। इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें कोई लाभ या हानि नहीं होती। इसलिए आप बेफालतू इतना गुस्सा मत कीजिए। दूसरा प्रश्न मैंने आपको दिया है, प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर लिखिए कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। परशुराम ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं महाक्रोधी हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी यानी बचपन से ही नियम संयम का पालन करने वाला हूँ। क्षत्रियों का प्रसिद्ध शत्रु हूँ और ब्राह्मणों का समर्थक हूँ और सहस्त्रबाहु जो राजा था उसको मानने वाला हूँ। तो प्रस्तुत काव्यांश में परशुराम ने भरी सभा में अपने विषय में कहा, अपना परिचय से देते हुए कहा कि मैं महाक्रोधी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, बचपन से ही नियम संयम का पालन करने वाला हूँ, क्षत्रियों का प्रसिद्ध शत्रु हूँ और ब्राह्मणों का समर्थक हूँ। मैं और तथा सहस्त्रबाहु का वध करने वाला हूँ। फिर है परशुराम ने, तीसरा प्रश्न है, परशुराम ने लक्ष्मण को धमकाते हुए क्या कहा? परशुराम ने लक्ष्मण को धमकाते हुए कहा कि मैं केवल कोरा मुनि ही नहीं हूँ, बल्कि महाक्रोधी और क्षत्रियों का शत्रु ब्राह्मण हूँ। मैंने सहस्त्रबाहु जैसे वीर योद्धा को भी मार डाला था। तुम्हें बच्चा समझकर छोड़ रहा हूँ। तू अधिक बोलकर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, वरना मैं अपने भयंकर फरसे से तेरा वध कर डालूंगा। तो इस प्रकार से राम और लक्ष्मण परशुराम संवाद के दूसरा काव्यांश मैंने आप लोगों को समझाया है। इससे जो पहला काव्यांश मैंने आप लोगों को समझाया था उसको मैं एक बार शॉर्ट में और रिपीट कर दे रही हूँ कि इस पहले काव्यांश में जो राम कहते हैं कि शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला कोई जो है आपका ही दास है, कहिए उसके लिए क्या जो आज्ञा है। तो परशुराम जी कहते हैं जिसने भी ये शिवजी का धनुष तोड़ा है वह इस राज्य सभा से जो है अलग हो जाए, वरना जितने भी राजा हैं उनको मैं मार डालूंगा। फिर तब लक्ष्मण कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े, लेकिन आप कभी भी ऐसे क्रोधित नहीं हुए। अब आप बताइए कि इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? तो तब
तब परशुराम जी कहते हैं कि पूरा संसार जानता है कि यह शिव जी का धनुष संसार के अन्य धनुषों के समान नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इसके 2 काव्यांश मैंने समझा दिए हैं। दूसरे काव्यांश के प्रश्नोत्तर में आप लोगों को दूंगी जो मैंने समझा दिए हैं। पहला प्रश्न है परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए। दूसरा प्रश्न है प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर लिखिए कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, परशुराम ने लक्ष्मण को धमकाते हुए क्या कहा। तो ये 3 प्रश्न मैंने आपको इस काव्यांश से संबंधित दिए हैं। ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में दूसरे दिन जब मैं काम भेजूंगी दूसरे दिन आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसकी फ़ोटो भेजनी होगी, उसी से आपकी जो है प्रेजेंट लगनी है। धन्यवाद।